46 साल पहले जो संभल में दंगा हुआ था उसमें इंसानियत किस तरीके से लहूलुहान हुई थी, यह भी एक दर्दनाक कहानी है। इसके पीछे भी बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। क्या उन लोगों को, दंगा पीड़ितों को, क्या इंसाफ मिलेगा? लेकिन उम्मीद है, इस समय सबसे बड़ी बहस का मुद्दा है कि दंगा पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की कोशिश में है सरकार। 46 साल पहले संभल दंगे में पिता को गंवाने वाले दिल्ली के निवासी विनीत कुमार गोयल बृहस्पतिवार को खगगुसराय मंदिर पहुंचे तो भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि दंगाइयों ने उनके पिता बनवारी लाल गोयल के साथ कई हिंदुओं की हत्या कर दी थी। कई हिंदुओं ने पुलिस चौकी के शौचालय में छिपकर जान बचाई थी, लेकिन तत्कालीन प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया था। विनीत कुमार गोयल ने बताया, 1978 में उनके पिता मोहल्ला नकाशा में कारोबार करते थे। उनकी बनवारी लाल गोयल एंड सन्स नाम से फैक्ट्री थी। बताया कि उन्होंने दंगे में को बेहद करीब से देखा था। दंगे में पिता को खोया और कारोबार छोड़ना पड़ा। दंगाइयों की भीड़ ने शहर में आगजनी शुरू कर दी। दुकानों और घरों में घुसकर लूटपाट की गई। दंगाई उनकी फैक्ट्री पर भी पहुंच गए थे और गेट तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। जिसके बाद दंगाइयों ने ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर मारकर फैक्ट्री पर का गेट गिरा दिया और परिसर में खड़े ट्रक को आग के हवाले कर दिया। गाय भैंस को भी लूटकर ले गए। बताया कि इस दौरान उनके पिता बनवारी लाल गोयल अपने रसोइया समेत कई लोगों के साथ फैक्ट्री की दूसरी मंजिल पर छिपे हुए थे, लेकिन हिंसक भीड़ ने तलाश कर उनके पिता समेत कई लोगों की हत्या कर दी। उनका रसोइया हरद्वारी लाल गंभीर रूप से घायल हुआ था, जबकि रसोइये के भाई ऋषि की भी हत्या कर दी गई। बाद में हमने संभल छोड़ दिया और परिवार के साथ दिल्ली में जाकर बस गए। एफआईआर में 9 हत्याओं का किया गया था जिक्र। 1978 के दंगों में 82 आरोपी बनाए गए थे। इसमें से 9 लोगों की हत्या को भी शामिल किया गया। मुरादाबाद न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई हुई थी। उसमें किसी को भी दोष साबित नहीं हुआ था और सभी निर्दोष साबित हो गए थे। लोगों के दिमाग में यही सवाल था कि आखिर हत्या को किसने की और दंगा कर शहर किसने जलाया। जब भी आरोपी जो बनाए गए थे वही निर्दोष साबित हो गए। पुलिस की कमज़ोर कार्रवाई को जिम्मेदार लोग बता रहे हैं। यदि उस समय पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सही सबूत पेश किए होते तो शायद उस समय जान गंवाने वाले और माल का नुकसान उठाने वाले लोगों को न्याय मिल सकता था। रविंद्र बोले, दंगाइयों को देख जान बचाकर भागना पड़ा था। दंगे को बेहद करीब से देखने वाले रविंद्र गोयल वर्तमान में मुरादाबाद रहते हैं। उनका कहना है, कारोबारी बनवारी लाल गोयल के पास ही उनकी आड़त थी। जिस समय बनवारी लाल गोयल की हत्या करी, उनके फर्म में आग लगाई गई, तब वह उनके पास में ही अपनी आड़त पर थे। भीड़ को देखकर हमने अपने कर्मचारियों को घर भेज दिया। बाद में आड़त को बिना बंद किए वहाँ से जान बचाकर भागना पड़ा। मृतक बनवारी लाल गोयल की भांजी नीमा गोयल बताती हैं कि जिस समय दंगा हुआ उस दौरान उनके पति रवि गोयल भी मामा बनवारी लाल गोयल के साथ थे। दोनों साथ छिपे हुए थे। भीड़ को अपनी तरफ आता देखकर रवि गोयल ने पुलिस चौकी की शौचालय में छिपकर जान बचाई थी। बनवारी लाल गोयल नेक इंसान थे। नीमा गोयल बताती हैं, उनके मामा बनवारी लाल गोयल बेहद नेक इंसान थे। वह हिंदू और मुस्लिम को एक नज़र से देखते थे। उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कोई उनके साथ ऐसा करेगा। उन्हें लगता था कि शहर में अच्छी पहचान होने के कारण इस हिंसा में भी उनके साथ भी कुछ नहीं होगा, मगर यह बेहद सब गलत थे। लेकिन अचानक भीड़ और उन्हें आग में झोंक दिया। नीमा गोयल ने बताया कि अब मंदिर में दोबारा जो पूजा पाठ शुरू हुई है तो यह हमारे और उन परिवारों के लिए गर्व की बात है।